गुड मॉर्निंग वीवर्स। 9th क्लास का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर आपको पता है किस शेप में होता है, ये इस शेप में आपका सिलेंडर होता है। तो इस सिलेंडर को सिंपल सिलेंडर भी कह देते हैं, इसको सर्कुलर सिलेंडर भी कह देते हैं। सर्कुलर सिलेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो एंड्स होते हैं वो दोनों सर्कुलर शेप में होते हैं, मींस सर्कल टाइप के होते हैं। और टोटल इसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि ये बिल्कुल आपका 90 डिग्री के ऊपर बना होता है, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल सीधा होता है। तो इट मीन्स ऐसे नहीं होता, ये इस टाइप से होता है, या तो ऐसे रखो या वर्टिकली रखो। तो इसका पूरा नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर, वैसे सिलेंडर भी कह देते हैं। तो इसका कर्व एरिया कितना होगा? कर्व एरिया है इसका 2 पाई आर एच, वेयर आर इज रेडियस। आर इसकी रेडियस को कहते हैं। जैसे ये सिलेंडर है, इसकी जितनी भी रेडियस होगी इसके सर्कुलर पार्ट की, उसको आर से डिनोट करते हैं। एंड एच भी दी हाइट, और इस सिलेंडर की जो टोटल आपकी हाइट होगी उसको हम एच से डिनोट करते हैं, टोटल हाइट को। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये तो है कर्व, मींस ये बड़ा, और टोटल का मींस है कि 2 पाई आर कर्व एरिया प्लस दिस पार्ट। जो इसके ये वाले दोनों फेस हैं इनको भी ऐड कर ले तो वो टोटल एरिया होता है। तो ये भी पाई आर स्क्वायर है एक सर्कल का एरिया, और ये भी पाई आर स्क्वायर है एक सर्कल का एरिया है। तो क्या है आपका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये और पाई आर स्क्वायर ये। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमने पाई आर स्क्वायर एक ही ऐड करना है या दोनों ऐड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका एक्सरसाइज में ये लिखा है, इफ ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 इज 88। एक आपका सिलेंडर गिवन है जिसकी हाइट गिवन है कि इसकी हाइट जो है वो आपकी 14 है, और जो रेडियस है वो हमें पता नहीं है, तो रेडियस को हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखा है फाइंड डायमीटर। तो डायमीटर किसका डबल होता है? रेडियस का। मींस डायमीटर फाइंड करने का मींस हम रेडियस निकाल लेंगे और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो अब क्या गिवन है इसमें? कर्व सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में देखिए कर्व सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस आपका गिवन है क्वेश्चन में 88। 2 मल्टीप्लाई, ये जो पाई है आपको पता है किसकी इक्वल होती है? 22/7 लिखो या 3.14, सेम मीनिंग है। एंड रेडियस आपका पता नहीं है, वो हमने आर लिख दिया, और हाइट आपकी 14 है। तो कैलकुलेट कर लेंगे 7 to the 14, 88 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर। तो ये हो गया 88 इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, ये भी आपका 88 हो जाएगा। तो आर आपका आ जाएगा 80/88 इज 1। तो अगर आपका आर 1 है तो देयरफॉर डायमीटर किसके इक्वल होता है? डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। तो आपको रेडियस पता है 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में कर्व सरफेस गिवन था, आपको कर्व सरफेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियस हमने फाइंड करनी थी, उसको आर लिख दिया, हाइट हमारा 14 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक सिलेंडर बनाना है जिसकी हाइट 1 मीटर है, हाइट मीटर में गिवन है, और जो डायमीटर गिवन है वो सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर को भी हम किस में चेंज कर लेंगे? सेंटीमीटर में। तो हाइट हमारी होगी 100 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारा किसके इक्वल होता है? डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर 140 गिवन है स्टेटमेंट में, तो उसका हाफ कर लेंगे, आ जाएगा 70। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे? इसका टोटल सरफेस एरिया। ये पूछा है कि इसको बनाने के लिए, इसमें लिखा है क्लोज्ड सिलेंडर। क्लोज का भी सारी साइडों से बंद है, तो इस टोटल का टोटल हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे हमारा टोटल फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में 2 भी है, पाई भी है, आर भी है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ एच प्लस आर आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लें, दोनों का सेम मीनिंग है आर प्लस एच। तो वैल्यूज बताइए आपको। 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस इज 70, एंड 70 प्लस 100। इसको कैलकुलेट करके आपका एरिया आ जाएगा। अब एरिया को किस फॉर्म में चेंज करना है आपने? तो ये आपका जो आंसर है वो इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में।
और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, सेकंड क्वेश्चन में आपका पूछा है हाउ मैनी मीटर स्क्वायर, हाउ मैनी मीटर स्क्वायर शीट इज रिक्वायर्ड। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको 2 टाइम्स हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो आपका मीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। अगर ओनली मीटर को कन्वर्ट करना हो तो फिर आप ओनली 100 से डिवाइड करते हैं, बट जब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का मीन्स है कि वहां पे 2 बार मीटर है। जैसे क्वेश्चन है, हमने 12 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, फिर तो 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर बन जाएगी। ऐसे अगर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 12 को 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे तब वो मीटर स्क्वायर बनेगा। क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर का मीन्स कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर 2 बार सेंटीमीटर था, तो उन दोनों सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए 2 बार डिवाइड करेंगे। और ऐसे ही अगर आपका 4 मीटर है तो उसको 4 मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे तो वो आपका सिंपल सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा। और अगर 4 मीटर स्क्वायर हो तो इसको 2 बार हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, एक बार मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना। जब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इट मींस 2 वैल्यू हमारी सेंटीमीटर की थी, उनको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 बार 100 से डिवाइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा था हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ एक शीट रिक्वायर्ड, तो ये वैल्यू हमारी मीटर में थी, इसको भी सेंटीमीटर कर लिया हमने, हाइट को, डायमीटर भी हमारा सेंटीमीटर में था, वहां से रेडियस को भी सेंटीमीटर निकाल लिया, तो जो आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 2 बार 100 से हम डिवाइड कर देंगे। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ए सिलेंड्रिकल पाइप है इनर डायमीटर 4, आउटर डायमीटर 4.4 एंड लेंथ 77 मीटर लॉन्ग का मींस है लेंथ है। फाइंड इनर कर्व, फाइंड आउटर कर्व सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो अब यहाँ पे टोटल वर्ड का जो मीनिंग है, टोटल का मीन्स ये नहीं है कि टोटल कर्व एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इस टोटल का मीन्स है कि इस पूरे पाइप का एरिया। तो ये पाइप किस टाइप का है, ये सिलेंड्रिकल पाइप है। तो इस सिलेंड्रिकल पाइप जो होता है वो होलो सिलेंडर टाइप का होता है। देखो जो सिलेंडर होता है वैसे हमने सिंपल करा के एक सिलेंडर है, जो पाइप है वो होलो सिलेंडर टाइप का होता है। देखिए डिफरेंस क्या है पाइप और होलो सिलेंडर और सिलेंडर में। आपके पास 3 टाइप के सिलेंडर होते हैं। फर्स्ट आपका सिलेंडर है कि ये सिलेंडर है आपका, ये बिल्कुल सॉलिड है, बीच में से बिल्कुल बंद है, दिस इज ए सॉलिड सिलेंडर, एक क्लोज सिलेंडर, पूरी साइड से बंद है आपका, दिस इज ए क्लोज सिलेंडर। सेकंड आपका सिलेंडर जो होता है, जैसे ये कॉपी का पेज है, इसको हमने फोल्ड करा एंड टू एंड और इसको एक सिलेंड्रिकल शेप दे दिया आपने, तो ये भी एक आपका सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर है, जो इसकी थिकनेस है इस पेज की उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, वैसे तो थोड़ी सी थिकनेस है बट उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो ये आपका ओपन सिलेंडर है, दोनों साइड से ओपन है, ठीक है। तो ये भी आपका सिलेंडर है, इसकी जो ये वाली थिकनेस थी इसको हमने इग्नोर कर दिया, तो ये एक ही सिलेंडर है। अब ऐसे ही थर्ड टाइप का आपका सिलेंडर जो है, थर्ड टाइप का सिलेंडर इस टाइप का होता है कि जैसे ये आपका एक सिलेंडर है, देखने में ये भी एक सिलेंडर है, बट इनमें देखिए डिफरेंस क्या है आपका। दिस इज ए सिलेंडर, देखिए एक सिलेंड्रिकल शेप है और ये आपका सिलेंडर है। तो ये भी सिलेंडर है और जो पहले अभी बनाया हमने ये भी हमारा सिलेंडर था। जब मैंने इसको फोल्ड करा इस पेज को, एक शीट को, तो ये भी एक आपका सिलेंडर था। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस यही है कि इसकी जो थिकनेस थी बहुत कम थी। जब हमने एक सिंपल शीट को जब मैंने कवर करा तो जो उसकी थिकनेस थी उसको हम इग्नोर कर सकते थे। ये जो सिलेंडर बना था पहले वाला, इसकी जो थिकनेस है बहुत कम है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बट जब मैंने एक कॉपी को ही फोल्ड कर लिया तो इसकी कुछ थिकनेस है, तो इस थिकनेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, तो सपोज करो कि अंदर वाली रेडियस जो है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो बाहर वाली जो है वो 1.2 है या 1.3 सेंटीमीटर है। तो बाहर वाली जो अंदर का है होल, ये एक होल है जो ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है,
और पूरा का पूरा भी एक सिलेंडर है, तो इसको कहते हैं होलो सिलेंडर। ए सिलेंडर विद ए सिलेंड्रिकल होल। ये टोटल भी एक सिलेंडर है, बट इस सिलेंडर के अंदर एक सिलेंड्रिकल होल है। तो इस सिलेंड्रिकल होल इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है। तो हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन है, कहाँ से पता चला, क्योंकि इसमें इनर डायमीटर 4 है, मीन्स अंदर से जो इसका अंदर वाले सर्कल का, ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका डायमीटर कम है, और जो बाहर वाला आपका सर्कल है उसका डायमीटर ज्यादा है। तो इसका मीन्स कि इसकी इतनी थिकनेस है। तो हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है डायमीटर इज 4, इनर डायमीटर आपका 4 है, तो यहाँ से इनर रेडियस कितनी आएगी, इनर रेडियस को हम स्मॉल r से नोट करते हैं, तो ये आ जाएगी 4/2 और आउटर रेडियस जो है वो कितनी आएगी, अगर आउटर डायमीटर हमारा उसको हम कैपिटल R से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा है तो वो 2.2 आएगी। तो जो पाइप है हम डेली लाइफ में भी देखते हैं इस टाइप का होता है, कुछ थिकनेस होती है, अंदर से पाइप का होल जो है वो छोटा होता है, बाहर से पाइप मोटा दिखता है। तो इसको हम होलो सिलेंडर कहते हैं। ए सिलेंडर विद ए सिलेंड्रिकल होल, जिस एक सिलेंडर के अंदर एक सिलेंड्रिकल होल हो। तो इसी में कहा गया कि ये वाला सिलेंडर है, फर्स्ट पार्ट में तो पूछा है अंदर का एरिया, कि जो अंदर का आपको पार्ट दिख रहा है इसका एरिया। सेकंड पार्ट में पूछा है आउटर कर्व सरफेस एरिया, कि जो आउटर आपको दिख रहा है उसका एरिया। और थर्ड आपको पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल एरिया में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, पहले कर्व एरिया अंदर का प्लस कर्व एरिया बाहर का, और ये जो थिकनेस दिख रही है ये क्या आपकी एक सिलेंड्रिक सर्कुलर रिंग है। तो पहले ए बी पार्ट देखिए, ए पार्ट का आपका आंसर क्या आएगा, ए पार्ट है इनर कर्व एरिया। तो इनर का मीन्स फॉर्मूला वही लगेगा 2πr/h। तो जो आपकी अंदर वाली रेडियस है उसको हमने r से नोट करा है, तो रेडियस हमारी कितनी है 2, और हाइट आपकी कितनी है 77। तो देखिए जो इसकी हाइट है वो सेम होती है, होलो सिलेंडर की हाइट सेम है, अंदर वाले सर्कल का, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस कम है, बाहर वाले का ज्यादा है, बट हाइट दोनों की सेम रहेगी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 88 × 11। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। ऐसे बी पार्ट में हमने किसका एरिया निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, कि जो ये वाला सिलेंडर है पहले तो अंदर से जो हमें फेस इसका दिख रहा है उसका एरिया निकाला, अब जो ये बाहर से दिख रहा है वो देख रहे हैं, तो बाहर वाला सिलेंडर की रेडियस ज्यादा है और हाइट उसकी वही रहेगी। तो इसको हम इसकी रेडियस को हमने कैपिटल R से नोट करा है, हाइट आपकी वही h है। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r रेडियस की आपकी है 22/10, 2.2 का मीन्स 22/10, डेसिमल को चेंज कर लेंगे, और हाइट आपकी 77 है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा जो भी है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना बाय 10। तो ये आपका आउटर इनर एरिया आ गया, ये हमारा आउटर एरिया आ जाएगा। अब हमने सी पार्ट में निकालना है इसका टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस में ये नहीं करना कि अंदर वाले सिलेंडर का भी टोटल एरिया लगा दो और बाहर वाले का भी टोटल एरिया लगा दो। इसमें जो ये टोटल वर्ड लिखा हुआ है, इस टोटल वर्ड का मीनिंग चेंज है। यहाँ पे ये पाइप नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में ओनली लिखा है टोटल सरफेस एरिया। तो ये अंडरस्टूड बात है कि इस पाइप का जो टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होता है कि जो किसी भी फिगर का जो फेस हमें दिखता है उस फेस का हमने एरिया देखना है। उस फेस का ये नहीं कि सामने से क्या दिखता है, उस फेस उसका जो टोटल हम ऑल अराउंड घूम के देखें या उसको ऐसे ऑल अराउंड घुमा के देखें, उसके फेस की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा ये फेस हम देख रहे हैं तो हमें सिर्फ इतना इधर इधर का फेस दिख रहा है, ऐसे नहीं देखना, इसको पूरा घुमा के देखेंगे कि सर्कल का कौन कौन सा फेस दिख रहा है। ये देखो ये भी सारा दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, या हम इसके ऑल अराउंड खुद घूम के देखेंगे। तो इस जो हमारा ये पाइप है इसका कौन कौन सा पार्ट दिख रहा है, एक तो हमें पाइप से अंदर वाला पार्ट दिख रहा है, मींस क्या क्या दिख रहा है इसका, कर्व सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर, प्लस और क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस ऑफ आउटर सिलेंडर। इनर सिलेंडर का और आउटर सिलेंडर का हमें एक तो कर्व एरिया दिख रहा है। देखो जब हम पाइप को देखेंगे तो हमें अंदर से भी एक होल दिखेगा, ये होल आपका है
बट ये क्या है, ओनली इनर एरिया दिख रहा है, ये यहाँ से भी खाली है, इस साइड से भी खाली है। जो आउटर है वो भी हमें, आउटर का भी क्या दिख रहा है, सिर्फ कर्व एरिया, प्लस ये रिंग दिख रही है। ये जो आपका पोर्शन है ये किस टाइप का है, देखिए जो पाइप का ये वाला पोर्शन है वो आपके की सर्कुलर रिंग है, ये एक सर्कल है और उसके बीच में एक और सर्कल बना हुआ है। तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा है, सर्कल उस पाइप के दोनों साइड्स में इस शेप में हमें एक रिंग दिख रही है, इस रिंग को हम कहते हैं सर्कुलर रिंग। तो इस सर्कुलर रिंग का एरिया भी हमें ऐड करना पड़ेगा। एक सर्कुलर रिंग इस साइड दिखेगी और एक सर्कुलर रिंग इसके बैक साइड भी दिखेगी। तो और क्या करना पड़ेगा, +2 मल्टीप्लाई सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व एरिया हमने इनर का भी निकाल रखा है, कर्व सरफेस ऑफ इनर दिस इज 960, ये हमारा 968.5 है। सेकंड वाले को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी हमें पता है। प्लस अब रिंग का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मीन जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ये आपको जैसे ये रिंग दिख रही है, ये रिंग की शेप में है, एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है। हम इसको देख सकते हैं डिटेल में। देखिए जो पाइप है, पाइप के एंड्स में हमें इस टाइप की एक रिंग दिखेगी, एक इस साइड पाइप पे लगी होगी, इस जो कॉर्नर है पाइप्स के, ये तो पाइप है सामने, इस साइड एंड से देखें तो इस साइड से भी ऐसा दिखेगा पाइप और इस साइड से भी ऐसा दिखेगा। तो ये हमारी क्या है, एक सर्कुलर रिंग है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारी सर्कुलर रिंग है। और इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास पूरा एक सर्कल था, हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल था, ये जैसे एक आपका कंप्लीट सर्कल है, इस कंप्लीट सर्कल में से, पूरे सर्कल में से ये अंदर वाला छोटा सर्कल हमने फाड़ के बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा इस रिंग का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, मींस जो पूरा सर्कल था उसका एरिया, उसमें से जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया हम माइनस कर देंगे। तो आउटर सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आउटर रेडियस को हमने कैपिटल आर से डिनोट करा है, और जो अंदर वाला छोटा सर्कल हमने बाहर निकाला है, मींस हम इतने पेज की जरूरत नहीं है। एरिया का मीन्स होता है किसी चीज को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए। तो पहले आउटर सर्कल के लिए इतना शीट चाहिए थी, उसमें से अंदर वाली शीट हमें नहीं चाहिए, इसको काट के बाहर निकाल दिया, तो इसका एरिया हो गया आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल की रेडियस भी हमें पता है, इनर की भी पता है, पहले हमने कर्व एरिया इनर का निकाल ही रखा है, देखिए, फिर आउटर का भी निकाल रखा है, और प्लस रिंग का एरिया निकाल लेंगे। तो रिंग का जो आपका एरिया है उसका आपको फॉर्मूला बता दिया, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, इसको ऐड कर लेंगे दोनों को, स्मॉल आर आपकी है, कैपिटल आर है 2.2 का स्क्वायर, और माइनस स्मॉल आर इज 2 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें 3 पार्ट्स थे, पहले इनर एरिया ऑफ पाइप, फिर आउटर सर्कल एरिया, और देन था टोटल एरिया। तो इस टोटल का मीन्स वो टोटल नहीं था जो फॉर्मूला का होता है टोटल वाला, इस टोटल का मीन्स था पाइप का टोटल सरफेस एरिया। फोर्थ क्वेश्चन में है, द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 एंड लेंथ इज 120। तो जो रोलर है, रोलर इसी शेप में होता है, आप टीवी में देखते होंगे। तो ग्राउंड के ऊपर जो हम ऐसे रोलर फेरते हैं ग्राउंड को दबाने के लिए या ग्राउंड को ठीक करने के लिए, इस राउंड शेप में होता है। तो वो अंडरस्टूड है कि वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। कहाँ से पता चला, क्योंकि इसमें उसका डायमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है। तो रेडियस और हाइट गिवन है, लेंथ का मीन्स ये सिलेंडर ऐसे पकड़े तो इसकी हाइट है, और इसको ओरिजेंटली ऐसे रख ले तो ये इसकी लेंथ है। अब जिस क्वेश्चन में लेंथ और रेडियस गिवन है, अंडरस्टूड है कि वो आपका सिलेंडर है। It takes 500 complete revolution to move once over the ground। तो पूरे ग्राउंड के ऊपर इसको अगर चलाएं तो टोटल ये कितनी बार ऐसे मूव करता है, इस टाइप से ये आपका रोलर चलेगा ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड के ऊपर 500 बार इसको रोटेट करना पड़ता है। फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। तो हमने प्ले ग्राउंड का एरिया निकालना है इन मीटर स्क्वायर। तो पहले आपका रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर की मैंने उसका हाफ कर लिया तो 42 सेंटीमीटर आ गया।
लेंथ का मीन्स ये लेंथ गिवन है, तो इट मीन्स इस सिलेंडर की हाइट गिवन है 120। तो इससे हमने कर्व एरिया क्यों निकाला, क्योंकि जब ये ग्राउंड के ऊपर चलता है तो इसका सिर्फ कर्व पार्ट जो है, कर्व पोर्शन ही ग्राउंड के ऊपर लगता है। सपोज करो ये ग्राउंड है, तो जब ग्राउंड के ऊपर ऐसे रोलर चलेगा तो सिर्फ कौन सा एरिया फेस यूज होगा इसका, सिर्फ ये वाला जो फेस है ये ग्राउंड के ऊपर लगता है। जो ये एंड पार्ट्स हैं ये ग्राउंड को टच नहीं करते, सिर्फ इसका जो कर्व एरिया है वो आपका इसके ऊपर ऐसे ग्राउंड के ऊपर चलेगा। और वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, देखो यहां से आपका इसको ग्राउंड को टच करना स्टार्ट हुआ तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मीन्स कि पूरा चक्कर कब होगा, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा। तो इट मीन्स सपोज करो इस पोर्शन से स्टार्ट हुआ लगना, तो ऐसे चलता गया, जैसे ये लाइन है इस लाइन से सपोज करो स्टार्ट हुआ, तो ऐसे घूमता घूमता वन चक्कर कहाँ तक होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ तक एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, कि ये जितना एरिया इसका है, क्योंकि यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ चलना ग्राउंड के ऊपर, जैसे जैसे हम आगे आगे चलते रहेंगे तो ये आपका रोलर आगे आगे चलता रहेगा, तो जितना पोर्शन इस रोलर के ऊपर का कर्व एरिया उतने ही एरिया को ये एक रिवॉल्यूशन में कवर करेगा। तो हमने कर्व एरिया निकाल लिया, कर्व एरिया का फॉर्मूला पता है हमें 2πr/h, वैल्यू पुट करके इसका कर्व एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया कवर इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में इस रोलर के का जो है वो एक रिवॉल्यूशन में ग्राउंड के ऊपर टच करेगा कितने एरिया को, जितना कर्व एरिया है सिलेंडर का। कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मींस कि पूरा का पूरा, ये नहीं कि ऐसे रोक दिया और थोड़ा सा चला दिया, पूरा चक्कर काटने के लिए। पूरा चक्कर मींस यहाँ से टच होना स्टार्ट होगा तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ऐसे टच होता रहेगा, जब ग्राउंड पे घूमेगा तो एक चक्कर कब से कब तक होगा, जब ये पूरा का पूरा आपका पोर्शन ग्राउंड को टच कर जाएगा। तो मींस एक रिवॉल्यूशन में कितना आपका कंप्लीट करता है, जितना कि एक कर्व एरिया होता है। बट क्वेश्चन में लिखा है कि 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगती हैं, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। बट क्वेश्चन में पूछा फाइंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में बनाने के लिए 2 बार 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।